ये सिदोन के सारापत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। मैं अजीज और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भेदे दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा इसे धोइए और पाप को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता परमेश्वर, आपके उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी पुकारों को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, और उन्हें पिता परमेश्वर हाँ में आमीन में उत्तर भी देते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद तो जितना करा जाए वो कम है। प्यारे प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर उन नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो कि उनकी आंखें टिके तो आपकी ओर टिके पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर निहारने वाले हों, ताकि इस जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर संसार से, संसार की बातों से पिता परमेश्वर दूर रहने वाले हों और आपके पिता परमेश्वर उस क्रूस को निहारने वाले हों। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके इन दिनों के लिए पिता परमेश्वर कि आपके जो उपवास के दिन लोग बनाते हैं पिता परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु जी किसी को दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आपको प्यारे प्रभु जी मानने वाले हों पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, जब भी वो उपवास रखें पिता परमेश्वर, तो खुशहाली पिता परमेश्वर उनके जीवन से, उनके चेहरों से झलकने पाए पिता परमेश्वर। वो अपने आप को पिता परमेश्वर दीन करने योग्य हों पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज में पिता परमेश्वर वो बड़े कहलाने
करने योग्य हो पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करने वाले हो पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज में वो शिरोमणि कहलाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे कि एक मछली पिता परमेश्वर बिन पानी के नहीं रह पाती है प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भी पिता परमेश्वर आपके द्वारा मुर्दा पाया जाता है पिता परमेश्वर। अगर प्यारे प्रभु जी ऐसे कोई घराने हो पिता परमेश्वर, तो आप उनको छू लें पिता परमेश्वर, ताकि आप में लिपटने वाले हो पिता परमेश्वर, ताकि वो प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके आगे चलने वाले हो पिता परमेश्वर, आपके साथ चलने वाले हो, आगे आगे आप हो पिता परमेश्वर, पीछे वो चलने योग्य हो पिता परमेश्वर। जैसे एक पक्षी पिता परमेश्वर बिना पर के नहीं उड़ सकता पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी हर एक विश्वासी भी ऐसे ही है पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर उस बल के द्वारा नहीं उड़ पाएगा पिता परमेश्वर, उनको समझाएं पिता परमेश्वर, उनको समझाएं पिता परमेश्वर, उनके सपन में आके आप उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।